या जुले नमस्कार और सलाम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग समय निकाल कर यहाँ आए इस संदेश को लेने के लिए। तो मैं अपने क्लाइमेट फास्ट, जिसमें लद्दाख से मुझे उम्मीद है बहुत से लोग जुड़ेंगे कल 18 जून को, उसके बारे में ज़रा बताऊं। थोड़ा पस मंज़र अगर दूं इसका बैकग्राउंड, तो जब लद्दाख यूटी बना और अब 3 से ज़्यादा साल हुए, तो इस अरसे में माली मादी मटेरियल तौर पे देखें तो बहुत कुछ हुआ है, तरक्की हुआ है। मगर फिर ह्यूमन एनवायरमेंटल एंगल से देखें तो फिर बहुत कुछ हमने खोया भी। जैसे हमने अपने एनवायरनमेंट, लद्दाख की तरक्की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चुने हुए नुमाइंदों के जरिए हो पाए, सिवाय हिल काउंसिल के, जिसका कि बहुत छोटा हिस्सा है तरक्की में। और जैसे मैं कह रहा था, सेफगार्ड्स लैंड, कल्चर, एनवायरनमेंट को, वो भी अभी इंतजार में हैं। ऐसा नहीं कहूंगा नहीं है, मगर ये इंतजार का अरसा काफी लंबा हुआ। हमारी उम्मीद थी कि जैसे ही यूनियन टेरिटरी होगा, साथ ही में ये सेफगार्ड्स भी आएंगे। दशकों से लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब हम ट्राइबल एरिया के शक्ल में ये सेफगार्ड्स पाएंगे, शेड्यूल्ड एरिया बनकर, यानी कि 6 शेड्यूल में। और उस पर पूरी उम्मीद थी। सरकार के तमाम मंत्रालय और मंत्रियों ने, दफ्तरों ने बार बार आश्वासन ही नहीं बल्कि वचन भी दिया था। जैसे कि 2 इलेक्शंस में जो मैनिफेस्टो बने, वो उससे बड़ा तो कुछ लिखा हुआ वचन या वादा हो नहीं सकता है। तो फिर भी काफी देर हुआ, अब 3 से ज्यादा साल हुए, और मैं उम्मीद करता हूं कि देर है अंधेर नहीं है। तो अभी हाल में 6 महीने पहले जनवरी में मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि मैं माहौलियात से जुड़ा हूं, तो एनवायरमेंटल एंगल से यही मांग की थी कि लद्दाख को सेफ गार्ड्स मिलने चाहिए। उसके लिए सिर्फ हमारे जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, वो नहीं, बल्कि हर शहरी को अपना जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। और मैं एक शहरी हूँ, तो मेरी भी एक जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से अपील की, और उसको अंडरलाइन करने के लिए 5 दिन का अनशन या क्लाइमेट फास्ट भी किया। उसके बाद काफी चर्चा हुआ, सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, देश और दुनिया में, मगर कोई खास ठोस कदम नहीं हुआ था। अब खुशी की बात यह है कि 2 हफ्ते पहले जब मैं अपना दूसरा अनशन 10 दिन का करने ही वाला था, तो हमें पता चला कि केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने हमारे लीडर्स को टॉक्स के लिए बुलाया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और इसे हमें खुशी मनाना चाहिए। तो मैंने उस वक्त तो अपना अनशन स्थगित किया, पोस्टपोन किया, मगर अभी क्योंकि ये टॉक्स होने जा रहे हैं, तो सिर्फ प्रोटेस्ट में नहीं, हमें शुक्रगुजार करके उम्मीदों का भी अनशन करना चाहिए। तो एक मेरा मुद्दा, 2 मुद्दों में से एक मेरा मुद्दा है कि हम अपने लीडर्स जो कल यहाँ से जाएंगे दिल्ली, उनको शुभकामनाएं देते हुए, बेस्ट विशेस देते हुए, पूरा मॉरल सपोर्ट देते हुए, एक दिन का अनशन सब शहरी मिलके करें, लेह में, करगिल में, कि हम अपने लीडर्स के साथ हैं। वो हमारे दिल की तमन्नाओं को लेकर टॉक्स में, मुज़ाकरात में जा रहे हैं। और हमारी प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं कि दोनों तरफ से, मरकजी वजारत, केंद्र सरकार और लीडर्स में बहुत ही अच्छे टॉक्स हों, पुरअमन हो, शांतिपूर्ण हो, फैसला कुन हो। तो इस दुआ के लिए भी हम सब शहरी मिलकर एक दिन का अनशन करें, और इससे हमारी दुआओं के कबूल होने में और हमारे जो एजेंडा है उसके कामयाबी में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, इसके चांसेस का। तो दूसरा जो मुद्दा है, जिसके लिए मैं 7 दिन का अनशन कर रहा हूं, ये तो कल की बात है, वो तो पूरे शहरी मिल के करें, मेरी उम्मीद है, लेह में, कारगिल में, गांव गांव में।
तो जो दूसरा है वो 7 दिन का है और वो सरकार के बारे में नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि सरकारी पॉलिसीज के जरिए हम लद्दाख को, लद्दाख के माहौलियात को, यहाँ के ग्लेशियर्स को बचा नहीं पाएंगे। सरकार तो मेहरबान होके कल को हमारी मांगे पूरी करें, 6 शेड्यूल भी दे दें, मगर फिर भी अगर लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएं तो बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अब लोग कौन है? पहला तो हम खुद लद्दाख के लोग हैं, जिसमें मैं अपने आप से शुरू करता हूं। लद्दाख के मुकामी लोग, लोकल लोग, उसके बाद फिर भारत के शहरी, उसके बाद फिर दुनिया के शहरी जब तक अपने जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं लाएंगे तो ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज दुनिया पर मंडरा रहा है, ये खत्म होने वाला नहीं है सिर्फ 6 शेड्यूल से। तो इसलिए मेरा 7 दिन का जो अनशन है वो देश और दुनिया के शहरियों को लद्दाख से शुरू करते हुए अपने जिंदगी बसर करने के तरीके में बदलाव लाने की अपील करने की के लिए है, ताकि उनका ध्यान आकर्षित कर सकूं कि कुछ करो इससे पहले कि ये दुनिया खत्म हो जाए, जो कि हम लद्दाख के कई गांवों में देख रहे हैं। वो क्लाइमेट रेफ्यूजीज बन रहे हैं। लद्दाख सबसे पहले इलाकों में होगा जो अफेक्टेड होगा, रेफ्यूजी बन के अपने ही घर से बेघर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली, बंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस ये सब सुने कि आपके अय्याशियों के वजह से हमारा क्या हाल हो रहा है। अब देखिए, कभी कभी ध्यान आकर्षित करने के लिए, अटेंशन लेने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ गोली का, कुछ हाईजैक करते हैं। हम किसी और पे कोई जुल्म नहीं ढाना चाहते जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। हम खुद पे जरा सा सख्ती बरता के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम बहुत मुश्किल में हैं, दर्द में हैं, आप जरा सुनिए और आप कुछ बदलिए। तो ये हम करेंगे कि 7 दिन तक हम भूखे रहेंगे, जो कि आसान नहीं है। ये मैं आसानी से करता हूं, मगर एक एक दिन भूख का आप समझ सकते हैं, दर्दनाक हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई, कलकत्ता के मेट्रोज में रहने वाले लोगों को और लंदन, न्यूयॉर्क में रहने वाले लोगों को ये बता पाएं कि पहाड़ों में हम पहले शिकार हैं, विक्टिम्स हैं क्लाइमेट चेंज के। यहाँ पर हमारा पानी खत्म होने वाला है, यहाँ पर खेत खलियान सूखने वाले हैं, हमारे बच्चे बेकार बेरोजगार होने वाले हैं और फिर आगे आपकी बारी आने वाली है। ये हम बताना चाहते हैं, इसलिए मेरा दूसरा वजह है अनशन का। अब इसमें मैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा हूं। ट्विस्ट ये कि या तो मैं 7 दिन का करूंगा या फिर दुनिया के तमाम लोग अपना प्लेज करें, प्रतिज्ञा करें कि वो जीवन शैली में बदलाव लाएंगे। और ऐसे प्लेजेस करने का हमने 4 साल पहले गांधी जयंती के मौके पर एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसे ilivesimply.org कहा जाता है। इस ilivesimply.org पर अगर लोग प्लेज करें कि हम अपने जिंदगी में बदलाव लाएंगे और काफी तादाद में करें, काफी मात्रा में, जैसे दुनिया की आबादी 7 बिलियन लोग हैं, यानी कि 700 करोड़, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम 7 लाख तो प्लेज करें, प्रतिज्ञा करें, वादा करें कि वो अपनी जिंदगी को थोड़ा बदलेंगे, ताकि उनकी सहूलियत और अय्याशी सिर्फ नहीं, लद्दाख जैसे हिमालय और नाजुक इलाकों में रहने वाले लोगों की और पशु पक्षियों की, परिंदों की, जानवरों की जान जोखिम में न डाले। तो अगर 7 लाख का प्लेजेस पहले होता है तो वो मुझे 7 दिन के सजा से बचाएंगे। नहीं तो मैं पूरे 7 दिन करूंगा, आगे फिर 10 और 15 जैसा मैंने पहले कहा है। तो मैं अपील करूंगा तमाम लोगों से, खासकर बड़े शहरों के और उससे भी खासकर लद्दाख के लोगों से, लद्दाख आने वाले विजिटर्स से, कि आप लोग अगर मिलके लोगों में इतना जागृति लाएं कि 7 लाख लोग प्लेज करें कि हम अपने जिंदगी में बदलाव लाएंगे, तो फिर मैं आजाद होऊंगा इस अनशन से। तो वो चाहे 3रे दिन हो, 5वें दिन हो या फिर 7वें ही दिन हो, तब मैं अनशन खत्म करूंगा। ये एक तरीका है लोगों का ध्यान आकर्षित करने का। और ऐसा ही एक अपील सिर्फ हमारा लद्दाख से नहीं, आई लिव सिंपली के जरिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी COP26 में दुनिया से एक अपील की, जिसमें उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए मिशन लाइफ शुरुआत की।
जो है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो माहौलियत के लिए अपनी जिंदगी बदलें, उनका भी यही एक नारा या एक पुकार है जो कि पिछले साल का है। तो उसके भी सपोर्ट में हम चाहते हैं कि ऐसे आवाजों को हम भी सपोर्ट करें, पूरी दुनिया सपोर्ट करे और दुनिया के साथ और सबसे पहले लद्दाख को बचाएं। तो इसके सपोर्ट में भी प्लेजेस अगर कर पाए भारत की जनता और पूरी दुनिया से, तो हम अपना प्लेज और जल्दी कर पाएंगे, वरना इसका मतलब होगा कि लोगों में जागृति नहीं है। तो हम पूरे 7 दिन करेंगे, आगे 10, 15, 20 जहां तक जाता है। एक तरफ शहरियों का प्लेज जिंदगी बदलने का और दूसरी तरफ सरकार का लद्दाख को सेफ गार्ड्स देने का, जो कि 6 शेड्यूल में निहित है। तो इसकी तो हम बहुत उम्मीद करते हैं कि परसों 19 जून को जब हमारे लीडर जाएंगे तो बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आएंगे, इसीलिए शायद उन्होंने बुलाया है। वैसे ही डेमोक्रेटिक राइट्स जो लद्दाख के लोगों की है स्टेटहुड के तरीके से, उसकी भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि लद्दाख अकेले को महरूम नहीं रखा जा सकता है जमहूरी हकूक से। और जैसा एपेक्स केडीए के मांग है कि एम्प्लॉयमेंट में लोगों को सेफ गार्ड्स हों और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इस तरह हो कि दोनों जगहों को रिप्रेजेंट कर सकें। इन चारों मांगों के हक में और फिर दुनिया के लोगों के जिंदगी को में बदलाव लाने के हक में ये मैं प्लेज कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल 18 तारीख को, 18 जून को सभी लोग आकर एक दिन का अनशन रखें। अनशन नहीं कर सकें किसी वजह से, तो वो सॉलिडेरिटी में, हमारे लीडर्स के साथ सॉलिडेरिटी में मिलकर हमारे साथ एनडीएस स्टेडियम का जगह हमें दिया गया है, वहां पर आए सुबह 10 बजे से और पूरा दिन हम उस सपोर्ट में प्रेयर्स करते रहें, अपने अपने मजहबों के तरीके से, या फिर अपने अपने गुम्पा, मस्जिद, गिरजाघर, हर जगह से प्रेयर करें, अपने गांव से करें। आ सकें लेह में तो एनडीएस स्टेडियम, नहीं तो कारगिल में और जगह शायद मुकर्रर हो, जहां से भी हो। हमारे जो लीडर्स हैं वो खाली हाथ नहीं जाएं, खाली हाथ नहीं आए, उनके साथ हमारा सपोर्ट है ये इजहार करने के लिए, और उनके साथ हमारी दुआएं हैं, ये दुआएं करने के लिए हम कल जमा हो। ये कोई लद्दाख में हम कोई बंद का कॉल वगैरह नहीं दे रहे हैं, कोई जरूरत भी नहीं है। जिस मांग को हर आदमी महसूस करता है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, इन पहाड़ों के लिए, इन ग्लेशियर्स के लिए, तो वो खुद आए, खुशी से आए। और अगर खुशी से एक बंद का सा माहौल हो जाए कि लोग खुद गाड़ियों में घूमने के बजाय इजहार करने के लिए एक जगह पे आ जाएं, तो वो सबसे खूबसूरत बंद होगा जो सेल्फ मोटिवेटेड हो। मैं उम्मीद करूंगा कि लद्दाख का हर आदमी इसकी अहमियत समझे, क्योंकि हरकत करने का वक्त अब है और हरकत करने वाले लोग हम हैं। इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। तो कल मैं उम्मीद करूंगा हर तरफ से लोग आएंगे, हर मजहब के बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, ले जो शहरी हैं और जो हमारे मठों से, गुम्पाओं से जिंदुन लामा जी हैं, वो सब आएं और हम संदेश पहुंचाएं अपने लीडर्स तक, लद्दाख के लीडर्स तक, केंद्र के लीडर्स तक, कि हम बहुत उम्मीदों से इंतजार कर रहे हैं एक सफल और फैसला कुन मुज़ाकरात या टॉक्स होने का। यही मेरा एजेंडा 2 है और मैं आपके सामने रखता था। कोई सवाल हो तो जरूर। सर, आपको एपेक्स बॉडी में शामिल होने के लिए प्रस्ताव रखा गया था एपेक्स के प्रेसिडेंट की ओर से, तो आप क्यों नहीं जुड़ पाए एपेक्स के साथ पूरी तरह से, या आप अनशन में बैठ के उनको इस तरह की सपोर्ट दिखाना चाह रहे थे पेरेंट्स से? मैं पूरी तरह से उनके सपोर्ट में ही ये अनशन कर रहा हूं। रही बात मुज़ाकरात में जाने की, वो जरूरत पड़े जरूर जाएंगे, मगर अभी एजेंडा सेट करने का मीटिंग है जिसमें किस मौजू पर बातचीत हो सकता है कल कहें कि 6 शेड्यूल पर बात ही नहीं होगी, स्टेटहुड पर बात ही नहीं हो सकता है। हर चीज पर बात करने के लिए खुले दिल और दिमाग से खुशामदीद करें, तो ये हमारी उम्मीद है। अभी तो एजेंडा सेटिंग का ये मुज़ाकरात हैं, तो जब जरूरत हो हम
हमारी जरूरत हो हम जरूर जाएंगे, मगर मेरे ख्याल से मैं बहुत अहम रोल अदा करना चाहता हूं यहाँ हमारे लद्दाख के शहरियों के साथ मिलके, देश और दुनिया और सरकार को ये बताने के लिए कि हम वाकई ये चाहते हैं बदलाव और हम अपने लीडर्स के साथ हैं। ये भी एक शिरकत है अपेक्स बॉडी और केडीए के साथ।